भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप लोग और आईएएस आईपीएस की पावर में जानने में आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है भाई, आईपीएस क्या करता है, आईएएस क्या करता है। तो यहाँ पे आईएएस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, आईएएस और पॉलिटिशियंस की पावर को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। वैसे तो इनकी पावर का कंपैरिजन आपने पिक्चरों में भी देख रखा होगा, बहुत सारी पिक्चर है, उनका भी रेफरेंस मैं यहाँ पे आपको दूंगा। सबसे पहले सवाल देखते हैं क्या है। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने लेने से मना किया है, ईमेल एड्रेस छुपाने से मना किया है, बट शायद नाम भी ना चाहते हो तो फिर इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। इस रिस्पेक्ट में आप देखो तो ये बता रहे हैं कि भाई आईएएस एक पब्लिक सर्वेंट है, तो क्या उसको हर वो चीज़ कहनी है जो पॉलिटिशियन करने को कहेगा? मतलब कि पॉलिटिशियन करता है ये कह दो, तो क्या उस आईएएस को माननी है? फिर आईएएस के पास क्या अथॉरिटी है मैनेज करने की? क्या आईएएस के नीचे काम करने वाले जो लोग हैं वो वही करेंगे जो आईएएस बोलेगा? अगर एक एरिया का पॉलिटिशियन उस आईएएस को कोई ऑर्डर इशू करता है तो क्या उस ऑर्डर को उस आईएएस को मानना पड़ेगा? और अगर उसने एथिकल तरीके से काम किया तो क्या उसका ट्रांसफर हो जाता है? ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और चूंकि आप लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में जवाब देता हूँ, बट थोड़ा सा ब्रेस करिए, चूंकि यहाँ पे जवाब हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना हो। आपने एक मूवी देखी होगी अपहरण। अपहरण में एक आईपीएस जाता है और नाना पाटेकर की गाड़ी रोक देता है, नाना पाटेकर एमएलए होता है, वो उसकी टोपी उड़ा देता है और वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसी आईपीएस का एक सीनियर आईएएस आईपीएस डीजीपी आके रोक देता है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अपना काम नहीं कर पाता है। और वहां पे नाना पाटेकर डायलॉग क्या मारता है कि आप जनता के नौकर हैं और हम जनता के सेवक। कहने का मतलब ये है कि एक आईएएस आईपीएस क्या है, ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, और एक पॉलिटिशियन क्या है, ही इज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। वो पब्लिक के बिहाफ पे रूल करने के लिए आया है। बट इसका फिर भी ये मतलब नहीं होता है कि एक आईएएस या आईपीएस एक पॉलिटिशियन की बात मानेगा। अब पॉलिटिशियन यहाँ दो प्रकार के हो गए। जिस जगह पे भी आप काम कर रहे हो वहां पे हो सकता है एक एमएलए हो और एक एमपी हो सकता है आपकी डिस्ट्रिक्ट ज्यादा बड़ी हो तो दो एमएलए हो, एक एमपी हो। अब आईएएस किस हिसाब से काम करेगा ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है द ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968। ये रूल्स डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इशू किए थे। डीओपीटी सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर काम करता है। तो बेसिकली आईपीएस अपनी सर्विस के दौरान क्या क्या कर सकता है, एक आईएएस अपनी सर्विस के दौरान क्या क्या कर सकता है, उस रिस्पेक्ट में इस ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स में लिखा हुआ है। जिस पर्टिकुलर स्टेट में वो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जाता है, ठीक है, मान लो आप कलेक्टर बन गए और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एग्जाम क्वालिफाई करो और कलेक्टर बनो। जब कलेक्टर बनोगे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट के नीचे बहुत सारी सब डिविजन्स होंगे और उन सब डिविजन्स में एसडीएम होंगे। जब आप शुरुआती फेजेस में होंगे सिलेक्शन होने के बाद, तो हो सकता है कि आप सीधे कलेक्टर, देखिए सीधे कलेक्टर तो आप नहीं अपॉइंट होगे। कलेक्टर की पोस्टिंग एक आईएएस को अपने पूरे कह सकते हैं कैरियर पीरियड में एक या दो या मैक्सिमम तीन बार मिलती है। अगर आपकी किसी पॉलिटिशियन से अच्छी बन गई तो उस केस में आपको ज्यादा कलेक्टर की पोस्टिंगें मिल जाएंगी। इसीलिए पॉलिटिशियंस की बात मानते हैं आईएएस। दो चीजें होती हैं, अगर आप खेमका हो तो आप किसी से नहीं डरोगे, जब आप किसी से नहीं डरोगे तो आपको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप बेनिफिट्स ढूंढ रहे हो, अगर आप पैसा ढूंढ रहे हो, अगर आप पोजीशन ढूंढ रहे हो, अगर आप पावर ढूंढ रहे हो, अगर आप बहुत अच्छी अच्छी पोस्टिंग ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग्स ढूंढ रहे हो, तो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहते हो, तो उस केसेस में कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिशियंस की बात माननी पड़ेगी। अब किसी भी स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के एक्ट बने हुए हैं। एक कलेक्टर के, आप कह सकते हो, सर्विस जोन में बहुत से इलाके आते हैं, तो एसडीएम रिपोर्टिंग करता है कलेक्टर को। एसडीएम के नीचे बीडीओ होते हैं, बीडीओ के नीचे गांव में पंचायत सेक्रेटरी होते हैं। आपने ये पंचायत नाम की सीरीज देखी होगी, उसमें आपने देखा ही होगा, वो पंचायत सेक्रेटरी बीडीओ के पास जाता है, बीडीओ एसडीएम को रिपोर्टिंग करता होगा, एसडीएम आपका कलेक्टर को रिपोर्टिंग करता होगा, बीच में नायब तहसीलदार, तहसीलदार, रेवेन्यू कलेक्टर, बहुत अलग अलग प्रकार की पोस्ट होती है, लेकिन इन सबका हेड होता है कलेक्टर। लेकिन कलेक्टर यहाँ पे अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं करता है। राज्य की सरकार ने नियम कानून बना रखे हैं कि भाई इस पर्टिकुलर फील्ड में एडमिनिस्ट्रेशन में किस हिसाब से काम होगा। तो एग्रीकल्चर का एक अलग एक्ट होगा, रेवेन्यू कलेक्शन के एक्ट है भाई केंद्र सरकार के, हाउसिंग जो अर्बन हाउसिंग डिपार्टमेंट होगा उस राज्य की का, उसके अंदर कुछ चीजें लिखी होंगी। तो ये नियम कानूनों के हिसाब से चलना है एक आईएएस को। अभी मैं आईपीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आईपीएस का काम बिल्कुल अलग है, उसका क्राइम लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड काम है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड काम है, बट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आईपीएस आता है बात करने, वो आईपीएस को इंस्ट्रक्शन देता चला जाता है। मेन जो आईएएस का काम है वो सिविल काम है। तो भाई रेवेन्यू के कलेक्शन को देखना, ठीक है, हालांकि रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए कॉमर्शियल टैक्स बाकी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, बट फिर भी लैंड असेसमेंट करवाना, बहुत सी चीजें आईएएस, मतलब ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे फाइनल एस्पेक्ट्स कलेक्टर के अंदर आ जाते हैं। और उन सारे फाइनल एस्पेक्ट्स के लिए अलग अलग नियम कानून बने हुए हैं, और उन नियम कानूनों के हिसाब से आपको चलना है अगर आप एक आईएएस बनते हो तो। और उन नियम कानूनों में एक आईएएस को बहुत सी ताकतें दी गई हैं, नो डाउट। इसलिए डेफिनेटली एक आईएएस के पास
जब वो कलेक्टर की ड्यूटी पे होता है बहुत ताकतें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन ताकतों में रिस्ट्रिक्शंस भी आएंगी। किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में एक मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली या एक एमपी के साथ आपकी झड़प हो सकती है। अक्सर कर आपने सुना होगा कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ एक आईपीएस की या आईएएस की झड़प हो गई। आपने ये अपहरण मूवी में भी देखा, बहुत सारी मूवीज में इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। अक्सर कर न्यूज में भी आता रहता है कि उस आईएएस ने इस एमएलए को डांट दिया, उस एमएलए ने इस आईएएस को थप्पड़ मार दिया। इस प्रकार की बहुत सी चीजें आपके सामने न्यूज में आती रहती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस है ना, वो बहुत रोग हैं। आप कह सकते हो कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस के क्रिमिनल बैकग्राउंड्स हैं, वो दबंग होते हैं अपने इलाके में। और एक जो आईएएस होता है ना, वो कुछ समय की पोस्टिंग पे आता है। पता है आईएएस की ताकत लिमिटेड क्यों है? क्योंकि उनको उनकी कुर्सी से हटाया जा सकता है। और एक पॉलिटिशियन की ताकत अनलिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि उसको उसकी कुर्सी से नहीं हटाया जा सकता। तो एक एमएलए अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आया है तो वो 5 साल तक वहीं बैठा रहेगा, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर इस 5 साल में 10 बार उसकी पोस्टिंग बदल दी जाए तो भी कुछ नहीं किया जा सकता। बस यही फर्क कर देता है एक आईएएस की ताकत में और एक पॉलिटिशियन की ताकत में, एक एमएलए की ताकत में। तो इस रिस्पेक्ट में डेफिनेटली आईएएस एक एमएलए के सामने कमजोर पड़ जाता है। और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप एथिकली नियम कानून के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं और इस रिस्पेक्ट में सामने वाला एमएलए आपसे नाराज हो रहा है, आप पे गुस्सा कर रहा है, तो भाई आप अपने नियम कानून के हिसाब से काम करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ये अलग बात है कि अब आपको पैसा दिखने लगा, आपको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिखने लगे, आपको ये दिखने लगा कि भाई इस एमएलए की रूलिंग पार्टी सीएम के साथ बड़ी अच्छी पहचान है, तो ये मेरा अगला तबादला अच्छा करवा सकता है। तो इस रिस्पेक्ट में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स एमएलए के सामने, एमपीज के सामने, पॉलिटिशियंस के सामने झुक भी जाते हैं। और ये पॉलिटिशियन सिर्फ एमएलए के फॉर्म में नहीं आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए किसी राज्य की सरकार में जो टीएमसी है, जैसे मान लीजिए बंगाल में टीएमसी, अभी तृणमूल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होगा स्टेट का, वो प्रेसिडेंट अगर किसी आईएएस से कुछ करने को बोलेगा तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तृणमूल कांग्रेस की है। ठीक है, बट टेक्निकली ऑन पेपर आपको नियम कानून के हिसाब से चलना है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो रूलिंग सरकार है वो आपसे कुछ गलत करने को बोलती है। अगर आप गलत नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं इसकी सजा आपको मिलेगी, और अगर आप गलत कर दोगे तो भाई आप नियम कानून के अगेंस्ट जा रहे हो। यहाँ पे आपको एक फाइनल बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप हर जगह जाके लड़ जाओ, हीरोगिरी करने लगो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। हीरोगिरी करके कुछ नहीं कर पाओगे। माना कि खीमका जैसे लोग फेमस है, डेफिनेटली फेमस है, उन्होंने अपने लिए नाम कमाया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलो तो आप लोगों के लिए ज्यादा काम कर पाओगे? किसी एक जिले में आप कलेक्टर बन के गए और एमएलए आपको पानी के एलोकेशन को लेके कुछ गलत करने को कह रहा है। ठीक है, अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो हो सकता है वो आपका तबादला करा दे। तो तबादला करवाने से अच्छा है कि एक बैलेंस्ड रिस्पॉन्स लो, क्योंकि हो सकता है कि जिस गहराई से आप लोगों के लिए सोच रहे हो जिले के, हो सकता है अगला कलेक्टर ना सोचे। तो आपको अपनी ईगो को संभाल कर रखना होगा। आप जिन लोगों के लिए काम करने आए हैं उनके लिए सोचना होगा, और कहीं ना कहीं इन पॉलिटिशियंस को भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। अरे कुछ तो ऐसे ऐसे दिग्गज नौकरशाह भी आए हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आए, आईएएस भी आए हैं, जिन्होंने अपनी जेब में एमएलए को रखा है, बट वो आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और आज की डेट में कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए। और देखिए जो सेंटर में सरकार है ना, वो भी कहीं ना कहीं प्रो ब्यूरोक्रेट नहीं है। अक्सर कर हमने देखा है कि मोदी जी ने आईएएस के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए हैं। तो आईएएस के रिस्पेक्ट में, अच्छा राज्य की सरकारें भी आईएएस को पसंद नहीं करती कभी कभी, क्योंकि अगर राज्य की सरकार किसी और पॉलिटिकल पार्टी की है और केंद्र की सरकार किसी और पॉलिटिकल पार्टी की है, तो ये आईएएस आईपीएस राज्य की सरकार वाले पसंद नहीं करते हैं। राज्य की सरकार वाले सोचते हैं कि हम अपने एसडीएम डीएसपी काम चला लेंगे, तुम्हारे आईएएस आईपीएस की जरूरत नहीं है। तो एक बैलेंस बना के चलिए। और एक बार जब आप उस कुर्सी पे बैठोगे तो आपको उस कुर्सी की ग्रेविटी के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, एक बहुत बड़ा तबका है लोगों का जिसके लिए आपको काम करना है। उसमें से कुछ पढ़े हुए लोग होंगे जो हो सकता है आपके मुंह पे आके चिल्लाने लगे कि मेरा काम नहीं हो रहा। देखिए लोग भी आज बहुत प्रकार के हैं। किसी रूरल डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हो गए तो गरीब लोग आएंगे, हाथ जोड़े होगे, साहब मेरा काम करवा दो। किसी सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो गए तो लोग आके भाई आपसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे। किसी बिल्कुल ही अर्बन इलाके में पोस्टेड हो गए, वहां पे कोई बहुत बिगड़ा हुआ, कह सकते हैं अमीर बाप का बेटा आ गया तो क्या वो आपके मुंह पे चिल्लाने लगे कि अपनी औकात में रहो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, और अगर आप जहाँ पे भी पोस्टेड हो आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू डू थिंग्स इन अ बैलेंस। आप नौकरशाह हो, आप ब्यूरोक्रेट हो, तो इस केस में आप पॉलिटिशियंस के नीचे ही रहोगे। कभी भी अपने आप को पॉलिटिशियंस के साथ कंपेयर मत करना। जहां आप सही हो वहां पॉलिटिशियंस से ऊपर हो। जहां सामने वाला पॉलिटिशियन गलत कर रहा है और उसकी करी हुई चीज बिल्कुल, अभी किसी ने मर्डर ही कर दिया तो आप मर्डर तो नहीं छुपा सकते हो ना भाई, समझ गया? किसी ने रेप कर दिया तो आप रेप तो नहीं छुपा सकते हो ना। तो जहां पे हो सके कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके बैलेंस तरीके से लोगों के लिए काम करना। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये लगना चाहिए कि आपने सच में लोगों के लिए काम किया है, ठीक है ना? पब्लिक पर्पस पूरा होना चाहिए, क्योंकि आउट राइट जो कुछ भी नियम में लिखा हुआ है उसको आप
प्रैक्टिकली नीचे ग्राउंड लेवल पे फॉलो नहीं कर पाओगे, दिस इज इम्पॉसिबल। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गलत करना शुरू कर दो, आप सही करो, बट इट हैज टू बी इन अ बैलेंस। और जब उस कुर्सी पे बैठोगे तो वो एक ऐसी कुर्सी होती है जहां पे एक समय पे आपको लगेगा कि मेरी बहुत औकात है, और एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपको ये लग सकता है कि आपको बिल्कुल भी औकात नहीं। एक सुनील शेट्टी की मूवी आई थी कोयलांचल करके, आप उस मूवी को देख लेना, उसमें भी इस तरीके का एक आईएएस का लोकल माफिया से लड़ाई दिखाई गई। लोकल माफिया वहाँ पे विनोद खन्ना होता है और आईएएस सुनील शेट्टी बन के जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, इस प्रकार की मूवीज आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करती हैं, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में चलो भाई पॉलिटिशियन सामने सुना नहीं सुना, लेकिन जब असल में आप उस कुर्सी पे बैठोगे यू विल बी एबल टू मैनेज। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ठीक है, आप अपने इंस्पिरेशन के लिए देख लो, बट ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचा मत करो। सुनने में सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं कि हाँ भाई उसने उसकी बात सुन ली, बट प्रैक्टिकल लेवल पे जब आप काम करने पहुंचोगे ना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक समय पे एक एमएलए को भी पता चल पाता है कि उसकी ताकत लिमिटेड है, एक डीएम को भी पता चल जाता है कि उसकी ताकत लिमिटेड है, एक होम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर तक को पता चल जाता है उसकी ताकत लिमिटेड। आपको लगेगा कि मैं बहुत अजीब बात बोल रहा हूँ, बट ये बात बिल्कुल सही है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी आज जो चाहे वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं भाई, उनके ऊपर बहुत अलग अलग क्वार्टर से प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, देश के लोगों की तरफ से प्रेशर है। अभी मोदी जी चाहते थे फार्म बिल को इंप्लीमेंट कराना, क्या करवा पाए? कहीं नहीं, नहीं करवा पाए, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा अपोजिशन आ गया। तो आप किसी भी पोस्ट पे बैठे हो, इट डजेंट मैटर वो कितनी ताकतवर है, कहीं ना कहीं आप रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा प्रेशर फील करोगे, तो आप सब कुछ अपने हिसाब से कहीं भी बैठ के नहीं कर पाओगे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, चाहे कितनी भी ऊंची पोस्ट पे चले जाओ।